कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है किरचॉफ का नियम। जी हाँ दोस्तों, आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए या 2-4 सालों में पेपर उठा के देख लीजिए, और अगर यहाँ पे किरचॉफ के 2 नियम दिए थे तो इन दोनों नियम में से कोई ना कोई एक सा नियम आया होगा। अगर नियम नहीं आया तो इस पे जो आधारित न्यूमेरिकल्स हैं आपके, वो जरूर आए होंगे। अब अगर आपका न्यूमेरिकल देखिए, जब आपको नियम नहीं पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते, और न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व करने के लिए आपको पूरे नियम फार्मूले सब पता रहेंगे। अगर आता है, अगर आप यहाँ पे नहीं मतलब किरचॉफ का नियम नहीं बना पाते, जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसा आप लिख देंगे ना, नहीं मैं रट जाएगा, ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और किरचॉफ के नियम को समझते हैं, जो कि है बेहद ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है, किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम दिए, जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है वो क्या किस लिए होता है कि जैसे हम कोई 2 वायर मान लीजिए, यहाँ पे जैसे हम मान ले कि कोई हमने 2 वायर लिया है, ठीक है। जैसे एक वायर मान लीजिए यहाँ से एक वायर ये आया है, एक वायर ये गया, एक वायर ये गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए हमने 7 एम्पियर की धारा भेजी, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस वायर में कितनी धारा गई और इस वायर में यानी इस तार में कितनी धारा जाएगी। तो आपको यही सब ज्ञात करने के लिए किरचॉफ जी ने एक नियम दिया सन 1842 में, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कब दिया, फिलहाल ये पूछा जा सकता है कि ये नियम किसने दिया, ठीक। पहला नियम दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा, देखिए इस नियम्स के कुछ नाम भी होते हैं जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। पहले नियम समझते हैं। प्रथम नियम इनका क्या है, किसी विद्युत परिपथ में, देखिए पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसे समझो क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वायर है या कुछ भी है, जहां से हमें जो है इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से कोई एक वायर ये जोड़ दिए, 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 या कुछ मतलब धारा यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ पे आ रही है, और कोई धारा यहाँ से जा रही है, कोई यहाँ पे जा रही है, ऐसा कुछ आपको एक परिपथ मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी भी संधि पर, मतलब मान लो जैसे जहां जुड़ा रहेगा वही संधि होगी, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, मतलब चाहे आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, जैसे यहाँ पे ये जा रही है, ये जा रही है, और 5 धारा आ रही हैं, तो इन सभी का जो योग होगा ना वो 0 होगा। देखिए अब अगर आप आने वाली को प्लस मान रहे हैं तो जाने वाले को माइनस मानना होगा। ये आपको मतलब जो भी है आपका मतलब इसके इक्वल टू इसको रखना होगा, तो ये 0 हो जाएगा, बीजगणितीय योग। तो जैसे मान लीजिए ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है और ये I6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, I1 देखिए कौन कौन सी आ रही हैं, जैसे ये वाली आ रही है तो इसको लिखो I2 प्लस, यहाँ पे ये वाली आ रही है I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है, माइनस। अब देखो जो वाली जा रही है वो माइनस होगा, या आप नहीं करना चाहते इक्वल टू, देखिए ये धारा इसके बराबर जाएगी, यानी I3 प्लस I6 के बराबर जाएगी। जब इसे इधर ला जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा I3 और इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बस यही आपका किरचॉफ का नियम है, बस यही आपको समझना था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस सेम चित्र मैंने बनाया है, आप ये बना सकते हैं और आप समझ भी गए होंगे। ये सिग्मा आई मतलब टोटल आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके जो मैं कुछ नाम बता रहा था, देखिए संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो आपका नियम में ही पता चल गया, क्योंकि ये I3 I5 I6 इस चित्र में जा रही हैं और ये वाली आ रही हैं। बस यही इतना फर्क आपका, ठीक। अब देखिए इसको जो कुछ नाम होते हैं, जैसे किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि आवेश संरक्षण का नियम किस डिफाइन मतलब आवेश संरक्षण के नियम का विस्तार कीजिए, या जैसा भी है क्वेश्चन आपका, तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे, वही नियम होगा पहला नियम। या किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण के। इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया धारा के नियम को विस्तार कीजिए, अब आप पढ़े ही नहीं है, आपने पढ़ा है किरचॉफ का पहला नियम, तो भाई आप क्या कहेंगे, सिलेबस में ही नहीं है कि धारा का नियम हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो यही सबके इसके नाम होते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम के बारे में।
इसका दूसरा नियम जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड मतलब नहीं है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो आपके लिए हार्ड जो है वो हट जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इनके नियम को जान लेते हैं। देखिए कह रहा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के निश्चित खंडों में बहने वाली समस्त धाराओं का तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो कह रहा है जैसे किसी परिपथ में, कोई भी एक आप परिपथ ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक परिपथ लिया, में प्रत्येक बंद पास के निश्चित, देखिए इसमें दो बंद पास हैं। बंद पास मतलब जो एक तरफ से चारों ओर से घिरा हो, प्रतिरोध, बैटरी और इसमें सेल्स वगैरह में, जैसे एक ये है एक ये है। ठीक है, तथा संगत प्रतिरोधों के मतलब उनके साथ जो प्रतिरोध लगे हों का बीजगणितीय योग, उसका जो बीजगणितीय योग होगा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही नियम है आपका। देखिए आप कह रहा है, देखिए ई आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, मतलब सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, बंद पास एक के लिए ये हो जाएगा, और बंद पास ये कैसे हुआ मैं समझाता हूँ, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इसी फिगर से अगर लूँ तो देखिए मैं यहाँ पे एक आपको बना देता हूँ, ये फिगर देख लीजिए। जैसा कि तो देखिए अब यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, पॉजिटिव है निगेटिव मान लेते हैं, इसे R1 है, R2 है, R3 है, और यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं E1 है और ये E2 है। ठीक है, यही हम मान रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव से धारा निकलती है, ये धारा यहाँ आएगी, ये भी धारा यहाँ आएगी, ये वाली। अब देखिए ये दोनों धारा मिलके यहाँ पे दो हो जाएंगी। मान लो यहाँ से I1 निकली है और यहाँ से I2 निकली है, तो ये वाली कौन सी धारा हो जाएगी, I1 प्लस I2, मान लो इसे I3। ठीक है, ये I3 मान लो। ठीक है, I3 इक्वल टू, अब देखो ये धारा यहाँ आएगी, इसमें ये दोनों धारा आएंगी, जबकि यहाँ पे फिर से वही बढ़ जाएगा, तो यही काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कह क्या रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे बंद पास एक, इसे बंद पास एक मान लो, इसे बंद पास दो मान लीजिए। ठीक है, अब बंद पास एक के लिए देखिए I1 R1, देखिए यहीं से मैं ले रहा हूं, जिसे बंद पास एक के लिए मैं ले लूं तो यहाँ पे I1 ये धारा है, कह क्या रहा सब, उसमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध ये क्या है, R1 है, उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये I1 R1 और I2 R2। ठीक है, यही आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे I1 R1 ही हो गया, और इसी में और क्या लगा है, देखो इसी में I1 R1 भी लगा, इसी पास में ये वाला भी लगा है, तो इसमें कौन सी धारा आ रही है, I2 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर धारा की दिशा में है पॉजिटिव होगा, और धारा की दिशा में नहीं है तो निगेटिव होगा, तो यही यहाँ पे है। तो यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस I2 R2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे E1 भी लगा है, E2 भी लगा है, तो E1 माइनस E2। ठीक है, यही हो जाएगा आपका, ये बंद पास एक के लिए। और इसी तरह बंद पास दो के लिए अगर आप लेंगे ना, तो I3 हमने माना है, तो I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही बैटरी है E2, बस यही आपके बंद पास दो के लिए हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो भी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है धारा की दिशा में नहीं है, जैसे ये धारा यहाँ पे है, यहाँ से बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये धारा की दिशा में तो निगेटिव, धारा की दिशा में नहीं है तो पॉजिटिव। ठीक है, वही हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यही यहाँ पे I3 मैंने मान लिया है, तो वो I3 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे जैसे उसका भी दूसरा नाम था, वैसे इस नियम का भी दूसरा नाम होगा। ये नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। बस दोस्तों आज का ये वीडियो में इतना ही था। ये किरचॉफ का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ये भी समझ रहा हूँ। बाकी नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा आपको। चले मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।